ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए जो कि 64% बाई वेट है, हैज वेपर प्रेशर 145 mm Hg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए हमें फाइंड करना है। अगर उसी टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर हमें दे रखा है 155 mm ऑफ Hg, यानी कि आपने एक तो लिक्विड ए ले रखा है और दूसरा वाटर ले रखा है, दोनों ही लिक्विड है, यानी कि इस केस में हमें जो कंसेप्ट अप्लाई करना होगा दैट इज राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के लिए जब हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज PS इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब अगर हम 64% बाई वेट ए सॉल्यूशन लें, इसमें हमें पता है कि ए के मोल जो होंगे, ए का वेट जो होगा वो 64 ग्राम होगा और रिमेनिंग 100 माइनस 64 दैट इज 36 ग्राम वो बी का वेट होगा और बी यहाँ पे वाटर है। तो अगर मैं मोल्स ऑफ ए निकालने की कोशिश करूं तो वो है 64 ग्राम और उसका मोलर वेट हमें दे रखा है 128 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं मोल्स ऑफ बी दैट इज वाटर निकालने की कोशिश करूं तो सॉल्यूशन में क्योंकि 64 ग्राम ए है, 36 ग्राम हमारे पास वाटर होगा और उसका मोलर वेट होता है 18। तो यहां पे अगर हम मोल निकालने की कोशिश करें तो ए के मोल आ जाते हैं 0.5 और बी के मोल आ जाते हैं 2। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें दे रखा है 145। अगर हम लोग पुट करें P नॉट ए, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 2.5। सिमिलरली वाटर का जो प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है वो है 155 और इसका 2 डिवाइडेड बाई 2.5 मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 अपॉन 2.5 अपॉन 2.5 की वैल्यू 1/5 होती है और ये वैल्यू हो जाएगी 4/5। अगर हम 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है 145 इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू 1/5 प्लस 155 इंटू 4/5। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें जो वैल्यू मिलती है दैट इज 725 और ये आ जाता है P नॉट ए प्लस 155 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें हमारे पास आ जाता है 620। तो यहां से हम P नॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं 105 mm of Hg। So correct option for this question will be option A 105 mm of Hg।